आज के स्टूडेंट को नंबर सिस्टम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए 2020 या 2021 में सभी क्वेश्चंस पूछे गए, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है। 4200 के गुणनखंडों की संख्या है, यानी इसमें आपसे ये पूछा गया कि 4200 के टोटल कितने फैक्टर हैं, यानी इसमें कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो कैसे आप पता करेंगे, पता करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ठीक है, यानी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले करना कि आप इसको ऐसे फैक्टर के रूप में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे फैक्टर के रूप में ब्रेक करिए। ठीक है, ऐसा करते कि नहीं करते, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। ठीक है, क्या ये जो 4200 है इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, 4200 को आप ऐसे लिख सकते क्या, 4200 को यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 गुणे 100 कर सकते हैं, कोई फर्क तो होगा नहीं। क्या 100 को आप ऐसे लिख सकते क्या, 25 चौको 100 लिख सकते हैं ना, 25 चौको 100। और 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और 25 को 5 गुणे 5 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 21 दूना 42, 21 दूना 42, और 21 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 21 दूना 42, और ये इंटू 2 है। ठीक है, ये इंटू 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कितनी बार मिला, 1 2 3, तो 2 कितनी बार मिला, 3। तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 कितनी बार दिख रहा है आपको, 3 एक बार। 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो 5 आप 5 की पावर 2 कर लीजिए। 7 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार, तो 7 की पावर 1 कर लीजिए। अब पूछा क्या आपसे, टोटल फैक्टर की नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछा है आपसे, पूछा क्या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जो भी पावर दी गई इनसे करते क्या, एक एक पावर अधिक लेकर के उन सभी का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो भी पावर दी गई है इन पावर से क्या करना आपको, एक एक अंक अधिक लेकर के उन सभी का आपस में मल्टीपल करना। अगर ये 3 दिया गया, इससे एक अंक अधिक लेंगे तो कितना मिलेगा, 4। ये 1 है, इससे एक अंक अधिक लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये 2 है, इससे एक अंक अधिक लेंगे 3 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इन सभी का आपस में करना है क्या, आपको मल्टीपल करना है। जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो यहां देखिए 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 दूना कितना हो गया, 48, 24 दूना कितना हो गया, 48। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि 4200 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 48 संख्याओं में, 48 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 4200 में 48 संख्याओं से कुल भाग दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से दिया है कि गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद है। इस बार आपसे पूछा क्या, कितनी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं पता करने के लिए हम लोग करते क्या, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए कोई संख्या रही होगी, ये ऑलरेडी आपको ब्रेक करके दिया है। जैसे अगर ये दिखाया तो ये संख्या है, इसको ऑलरेडी ये ब्रेक करके इस फॉर्म में दे दिया गया। ठीक है, इस फॉर्म में दे दिया। तो पूछा कि आपसे कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद है इसमें। तो सबसे पहले पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको करना है कि इसको ब्रेक करिए। इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहां से जब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 6, 2 into 3 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35 कर सकते हैं ना। अगर आप इसको करेंगे तो इसका एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ये इसका गुणनखंड आपको नहीं लेना, एक के फॉर्म में नहीं लेना। ठीक है, यानी जैसे अगर ये 6 है तो आपको 6 into 1 नहीं लेना है। कैसा फॉर्म लेना आपको, 6 का कैसा फॉर्म लेना आपको, 2 into 3, ऐसे फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। 1 के फॉर्म में आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं इसका सिर्फ 11 ही तो मिलेगा, यानी कह सकते हैं सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड मिलेगा। यहां से अगर देखें तो 6 के कितने हो गए, इस तरह से 2 गुणनखंड मिल गया। 35 का कितने हो गए, यहां से
7 और 5 2 हो गए, यहां से इसके कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर है। अब करना कि यहां से जो गुणनखंड मिले, जैसे ये 2 मिल गया ना, तो 2 का करना कि आपको पावर में गुणा करना है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहां पे कितने मिले गुणनखंड, 2 मिले, तो 2 का करना क्या है, पावर में गुणा करना है। तो 2 साथी कितना हो जाएगा, 14, 2 साथी 14। अब मल्टीपल आपको करना है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे कितने मिल गए, ये 2 मिल गए, 2 का करना है क्या, इसमें गुणा करना है। तो 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे 1 है, 1 से 10 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, 10 ही मिलेगा। अब इन सभी को करना क्या, आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 20 हो गया, 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 20 10 30। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना पता चल गया आपको, 30 है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। देखिए ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 5 की पावर n का अंतिम अंक सदैव क्या होगा, का अंतिम अंक सदैव क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर n बराबर क्या रखा जाए, 1 1 रख दिया जाए, या n बराबर 2 2 रख दिया जाए, या n बराबर 3 3 रख दिया जाए, तो लास्ट वाला अंक क्या मिलेगा, घटाने के बाद, प्रसार करने के बाद लास्ट वाला डिजिट क्या मिलेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और हमसे ये कहा गया कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये डॉट डॉट हो जाएगा। तो अब आपको करना है कि n का मान रख के चेक करना है। अगर जैसे आप 1 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 1 रखिए, जब रखेंगे तो आप यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही मिलेगा, माइनस 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 ही मिलेगा। तो जब घटाएंगे तो लास्ट वाला डिजिट कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। लास्ट वाला डिजिट कितना मिल गया, 1 मिल गया। क्लियर है। यहाँ पे अगर n बराबर 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे तो यानी 6 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो गया, 36 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो गया। जब यहां से घटाएंगे तो लास्ट वाला डिजिट आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इससे पहले क्या नंबर आएगा, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं। आपसे कहा गया सिर्फ अंतिम अंक आपसे सिर्फ पूछा गया है। कोई और लेके चेक करते हैं। अगर n बराबर में कितना रख दू, 3 रख दू, तो यहां से करेंगे तो 6 का क्यूब कितना मिलेगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, माइनस 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। जब इसको भी घटाएंगे तो लास्ट वाला डिजिट आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहां से हम लोगों ने ये सीखा, यहां से हम लोगों ने ये जाना कि अगर कोई भी संख्या रखेंगे n बराबर, तो उसके इकाई के स्थान पे हमेशा 1 आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो डी ऑप्शन का मैच करा। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या आप बताइए। अगर हम लोग बड़ी संख्या मान रहे कितने, x है। क्लियर है। लेकिन छोटी संख्या को दी गई, तो कहा क्या, दोनों संख्याओं का योग। अगर आप दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 24। क्लियर है। फिर क्या कहा गया, उनका अंतर, तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 24। उनका अंतर, ये कहा गया दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का ये 5 गुना है। जो दोनों संख्याओं का योग है, अंतर का ये 5 गुना, ये 5 गुना है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो मैं, अगर ये 5 गुना है ना इसका, ये या तो मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं, या तो इसमें 5 से डिवाइड कर दूं, तभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसमें 5 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है। अगर गुणा कर दिया तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 5x, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना, 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। x प्लस कितना हो जाएगा, ये 24। क्लियर है। अगर मैं इसको इधर ले जाके घटा दूं तो कितना मिलेगा, ये 4x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, अगर डिवाइड कर दूंगा तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और 2 इधर गया, 4 छक्का 24। यानी आपको बड़ी संख्या कितना मिल गई, 36 मिल गई। तो डी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी इसमें आपसे ये पूछा गया कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है।
कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब ये कि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परिमेय का मतलब पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और परिमेय नहीं है तो जिसे हम लोग क्या करें, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सीधे से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सीधे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसी संख्या है जो कर्ड़ी से फ्री हो जाएगी, ठीक है। जो कर्ड़ी से फ्री होगा वो हमारा परिमेय होगा, जो कर्ड़ी से फ्री नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या कहलाता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगर आप इसको देखेंगे, ये 9 होगा, 9 और 16 9 25, ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा क्या परिमेय, ये तो कर्ड़ी से फ्री हो जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, 1296 कितने का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3.6। ये भी तो किसी का स्क्वायर है, ये कर्ड़ी से फ्री हो जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या, ये तो फ्री तो होगा नहीं, ये किसी संख्या का स्क्वायर तो होता नहीं, ये क्यूब है, 125 क्या होता है, क्यूब होता है, तो ये हमारा कर्ड़ी से फ्री नहीं हो रहा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 125। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी देखिए कर्ड़ी से फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी कर्ड़ी से आपका फ्री हो जाएगा, तो बचा क्या आपका, सिर्फ यही, तो कह सकते 125 है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। कौन परिमेय नहीं है, सीधा सा आपको ये बात पूछा गया कि कौन अपरिमेय संख्या, इसमें आपसे ये पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 6000 और 7000 के बीच की संख्या जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो ऑप्शन दिए गए इन दोनों के मध्य में ही दिए गए, सभी ऑप्शन तो इन दोनों के मध्य में ही दिए गए, तो पूछा कि कौन सी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड होगी। तो पता करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अगर जो संख्या 18 से डिवाइड होगी, कहने का मतलब अगर जो संख्या 18 से डिवाइड होगी तो इसके फैक्टर से भी तो वो संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी, हर हाल में इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 9 18 होगा कि नहीं होगा, 9 2 18, 2 9 18 होगा। 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर जो संख्या 18 से कटेगी वो उसके फैक्टर से भी हर हाल में कटेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से तो सभी कट रहे हैं, 2 से सभी ऑप्शन कट रहे हैं, इसको छोड़िए, इसको चेक करते हैं। 9 से देखिए कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है। जो ऑप्शन कटेगा वही हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 9 से विभाजन का नियम भी कुछ होता है। नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वह संख्या हर हाल में 9 से डिवाइड होगी। अगर आप इन सभी के अंकों का योग करेंगे 6 6 12, 12 4 कितना हो गया 16, क्या 16 9 से कटेगा, क्या 16 जो है 9 के टेबल में आता है, क्या नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, 6 4 10 8 18, यानी ये कटेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। आगे चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे 6 4 10 10 8 18, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। इसको चेक करेंगे तो 6 4 10 9 से कटे करेंगे, 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसके बाद किसी और का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका कर लूं तो 3 7 कितना होता है 21, क्लियर है, 3 7 21। कहने का मतलब है अगर ये जो संख्याएं 9 से कट रही है तो हर हाल में 3 से भी तो कटेंगे। अगर ये दोनों संख्याएं 9 से कट रही है तो हर हाल में 3 से भी तो कटेंगे ये दोनों। तो मुझे करना क्या है, 7 से चेक करना कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, इस वाले को 7 8 56 हो गया, 7 8 56 और बचा कितना 4, 4 इधर गया, कितना हो गया ये 4 इधर गया 44 हो गया, 7 6 का 42, 2 बचा, 2 इधर गया, 7 चौक 28, 7 से तो ये कट रहा है। इसको चेक करते हैं, 7 9 63 हो गया, 1 इधर गया 18। जब इसको करेंगे 7 7 दूना 14, 14 बचा कितना 4, 4 इधर आ गया 40, क्या 40 4 से क्या 40 7 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बी ही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12 21 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 प्राप्त होता है, ठीक है।
कहने का मतलब है कि वह संख्या कौन सी है जो इन्हीं चारों में से कोई होगी। अगर मैं 12 से उसमें भाग दूं तो 6 रिमाइंडर होना चाहिए। 21 से भाग दूं तो भी कितना 6 रिमाइंडर होना चाहिए। 35 से भाग दूं तो भी 6 रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसे 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक तो तरीका आप इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं तीसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, अगर ये चाह रहा है कि अगर मैं 12 से भाग दूं, अगर इसमें 12 से भाग दूं तो 6 शेष बच रहा है। अगर 21 से भी भाग दूं तो कितना 6 शेष बच रहा है। 35 से भाग दूं तो 6 शेष बच रहा है। अगर मैं करूं कि जो शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसको मैं माइनस कर दूं, उसको घटा दूं, तो अब वो संख्या 12 से क्या होगी, हर हाल में पूरी तरह से डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी? जो रिमाइंडर बच रहा था उसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये 414 मिल जाएगा। इसमें से 6 माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। इसमें से 6 माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा। और इसमें से 6 माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 420। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब आपको यहां तक क्लियर। अब देखिए संख्या आपको एग्जैक्ट पता चल गई। ठीक है, अब वो जो भी संख्या है अब वो सभी से डिवाइड होगी। जो रिमाइंडर बच रहा था उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग सेम पीछे वाले एक तरह पर करेंगे। अब करना क्या, किसी एक का फैक्टर कर लीजिए। किसी एक का फैक्टर करिए। अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 7 35 होगा कि नहीं होगा? जो संख्या 35 से कटेगी वो हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए। ठीक है, कटनी चाहिए। अब सबसे पहले 5 से चेक करते हैं। तो 5 से विभाजन का नियम क्या होता है, अगर इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 दिखे तो वही संख्या 5 से कटेगी, वरना वो 5 से नहीं कटेगी। क्या ये 5 से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। 2 ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए, ये और ये बचा। अब 7 से चेक करते हैं। इससे तो दोनों कटे 5 से। 7 से चेक करते हैं। देखिए 7 से इसको चेक करेंगे तो 7 × 8 = 56, एक इधर गया 10। ये तो 7 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 7 से भी कटेगा। यानी अगर आप क्या करेंगे, इसमें 426 में 12 से भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। 21 से भाग देंगे तो भी 6 रिमाइंडर बचेगा। 35 से भाग देंगे तो भी 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आप इसे 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही तरीका बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग है। यानी हमसे यह पूछा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये इस तरह से डॉट डॉट कहां तक पूछा आपसे 10 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखिए कहां पूछा गया आपसे, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए करने के इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला आपका यही होता है n+1 2n+1 और पूरे का बटा कितना होता है, 6 होता है। n का मान आपको पता है कितना, ये 10 है। n का मान कितना है, 10 है। इसमें रख के सॉल्व करते हैं तो 10 हो जाएगा। n+1 का मतलब 11 हो जाएगा। 2n 10 दूना 20 और 1 21 हो गया। पूरे का बटा 6 हो गया। देखिए 3 से कटा, 3 7 21 हो गया। 3 दूना 6, इसको डिवाइड कर दूंगा 5 हो गया। जब इन दोनों का गुणा करूं 55 हो गया। इसमें मल्टीपल कर लो तो 5 7 35 और 5 7 35, 3 कितना हो जाएगा, ये 38। उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 385 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी ये जो संख्याएं दी गई, वर्ग दी गई है, यानी आपसे ये पूछा गया किससे ये विभाज्य होंगी। ठीक है, किससे ये विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले ये पता करिए, अगर जो भी, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 18 से कटेगी वो उसके फैक्टर से भी तो डिवाइड होगी कि नहीं होगी, वो उसके फैक्टर से भी क्या होगी, हर हाल में डिवाइड होगी। तो आपको ये चेक करना है कि देखिए 2 से तो पहले देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये दो नहीं कट रहे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 9 से पता करते हैं। डायरेक्ट हम लोग 9 से पता करते हैं। 9 से विभाजन के नियम क्या है, अंकों का योग। जैसे यहां करेंगे 6 5 11 2 13, क्या 13 9 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, 5 4 9 1 10, 10 9 से नहीं कटेगा, ये आपका रिजेक्ट है। ये कटेगा और ये 9 से नहीं कटेगा।
तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए 2020 में इवनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागार में पंक्तियां हैं। सभागार में कितनी पंक्तियां हैं, इसमें आपसे ये पूछेंगे। कहने का मतलब ये इस तरह से लाइन है, तो इसमें विद्यार्थी उतने ही बैठे हैं जितना कि ये लाइन है, ठीक है, जितना कि ये क्या है, लाइन है। अगर हम लोग विद्यार्थियों की संख्या x मान लें तो ये लाइनों की संख्या, पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी, हमारी x होगी। होगी कि नहीं होगी। अब इनकी संख्या टोटल किसके बराबर दी गई है, 6, 8, 8, 9। अगर मैं इसका यहां से करूं तो ये कितना मिल जाएगा, ये जब इसका करूं तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 6, 8, 8, 9 होगा ये। अगर मैं स्क्वायर इसको हटा दूं तो इधर आके क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। अब आपको ये चेक करना है ये कितने का स्क्वायर होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है, आपको ये चेक करना है। तो हम लोग दो का पेयर, पीछे से दो का पेयर बनाते हैं, वर्ग की बात हो दो का पीछे से पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये पता किया जाए कि किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि लास्ट में इकाई अंक के स्थान पे 9 मिले। किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि इकाई अंक के स्थान पे कितना मिले, आपको 9 मिले। तो आप बता सकते हैं कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी आपकी, कौन सी संख्या होगी आपकी, 3 होगी। 3 होगी कि नहीं। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट आपको 9 मिलेगा। एक संख्या और मिलेगी, तो डायरेक्ट आप उसको 10 में से घटा लेंगे तो सेकंड वाली संख्या पता चल जाएगी। किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। दूसरी संख्या पता करने के लिए आप उसको 10 में से घटा लीजिए, घटाएंगे तो 7 मिलेगा। 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा, 9 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद इसको देखिए, किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि इससे ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए। अगर आप 9 का स्क्वायर लेंगे तो 68 से ज्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 6864। क्लियर है। तो आप कह सकते ये जो स्क्वायर है या तो 83 का होगा या तो 87 का होगा, या तो 83 का होगा या तो 87 का स्क्वायर होगा। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। यहां पे जो 8 मिला है ना, इससे एक अंक अधिक ले लीजिए। इससे एक अंक अधिक कितना मिलेगा, 9। 8 9 कितना हो जाएगा, 72। क्लियर। अब आपको ये चेक करना है ये 72 से क्या छोटा है कि क्या है, ये 72 से क्या छोटा है। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला क्या होगा, हमारा यही होगा। यानी ये जो किसका स्क्वायर होगा, 83 का स्क्वायर होगा। अगर जैसे यहां भी इससे बड़ा मिल जाता है, जैसे 72 से ये बड़ा रहता है तो बड़ा वाला ये बड़ा वाला क्या होता है, तब इसका स्क्वायर होता है, बड़े वाले का स्क्वायर होता है। लेकिन ये इससे छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर होगा 83। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है। किसके द्वारा विभाज्य होता है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। कोई भी दो क्रमागत सम संख्या लीजिए और उनका आपस में गुणा करिए, तो देखिए कौन सी संख्या से वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैं कितना ले लूं, 2 ले लूं और 4 ले लूं। जब इन दोनों का आपस में करना है कि आपको गुणनफल करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 8। मैं देख रहा हूं कितने से डिवाइड होगा, 8 से। कुछ और ले लेते क्रमागत सम संख्या है, 4 और 6 ले लेते, ये कितना हो जाएगा, 4 6 का 24। ये भी किससे कटेगा, 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। और कोई ले ले रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 8 ले ले रहा हूं और 10 ले ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया, ये भी 8 से कट रहा है। और जैसे मैं कितना ले लूं, यहाँ पे 6 ले लूं, 8 ले लूं, तो 6 8 कितना हो गया, 48। ये भी देखिए 8 से कट रहा है। यानी अगर दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका जो मल्टीपल होगा वो हर हाल में किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर। ये एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, अनुज अपने बगीचे में इतने पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में पौधों की संख्या के समान है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या जो एक पंक्ति में पौधों की संख्या के समान है। तो पूछा कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी। तो सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किसकी तरह सॉल्व करना है, सेम 11 की तरह आपको सॉल्व करना है। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा है।